अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और वीडियो में खुशामदीद। अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। जी दोस्तों, हमारी आज की वीडियो पर यह फिक्रा बहुत ही फिट आता है। इंडिया की हिंदू कौम परस्त जमात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने दावा किया है कि अगर पुलवामा के हमले के बारे में कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल से पूछताछ की जाए तो इस हमले की पूरी हकीकत आया हो जाएगी। दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि मोदी ने जो है हमला खुद से करवाया था। ये उनकी अपनी ही एजेंसीज का काम था और जो है इस बारे में अब इंडिया के अंदर से ही सवालात उठना शुरू हो गए हैं। ये हम किसी और की बात नहीं कर रहे, ये हिंदू बहुत ही सख्तगीर हिंदू हैं जो राज ठाकरे उन्होंने दावा किया है। राज ठाकरे ने हलाक होने वाले इंडियन सिक्योरिटी एहलकारों को सियासी मजलूम करार देते हुए कहा है कि हर हुकूमत इस तरह की सूरत हाल तख्लीक करती है, लेकिन मोदी की हुकूमत में ये कुछ ज्यादा ही होता है। बीजेपी ने राज ठाकरे के बयान को मुस्तरद किया है। पार्टी तर्जमान माधु भंडारी ने कहा है कि राज ठाकरे ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नकल में गुजारी, अब वो अजीत डोवाल के खिलाफ इल्जामात लगाकर कांग्रेस रहनुमा गांधी की नकल कर रहे हैं, राहुल गांधी की। खबरसां एजेंसी के मुताबिक राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में कहा कि पुलवामा हमले के वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और हमले की खबर के बाद भी शूटिंग बदस्तूर जारी रही। राज ठाकरे, आपको बताते चले, राज ठाकरे सख्तगीर हिंदू जमात शिवसेना के आंजहानी रहनुमा बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं। शिवसेना के मौजूदा सरबराह और बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे से इख्तलाफ के बाद वो शिवसेना से अलग हो गए थे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS नाम की एक पार्टी बनाई। नवनिर्माण सेनाएं रियासती असेंबली, लोकसभा और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई इंतखाब लड़े, लेकिन वो कोई जगह नहीं बना सके। MNS बुनियादी तौर पर मुंबई तक महदूद जो है वो जमात है, जिसका बचा हुआ असर भी अब खत्म हो रहा है। तो यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता दिनों कांग्रेस ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो हमले के बाद भी नेशनल पार्क में शूटिंग करते रहे। कांग्रेस ने ये सवाल भी किया था कि पुलवामा के हमले में इस्तेमाल होने वाला 250 किलोग्राम धमाका खेज RDX जो है वो किसी फजाई के पास कहां से आया। पार्टी ने यह भी सवाल किया था कि इंटेलिजेंस जिसकी नाकामी के लिए कौमी सलामती के जिसकी मशीर हैं उसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ये भी बताते चले कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। यहाँ क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसका सियासी फायदा किसको होगा, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हुकूमती जमात बीजेपी को ही हो सकता है। और जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं तो बीजेपी की जमात कोई ना कोई ऐसा ड्रामा जरूर क्रिएट करती है जिससे जो है अवाम को मुश्तइल करके वोट लिए जा सके। लेकिन अब अवाम में जो है वो शऊर पैदा होता जा रहा है और इंडिया के अंदर से ही बहुत सी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। जैसा कि पहले कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने जो है आवाज उठाई, उसके बाद अब जो है ये जो है बाल ठाकरे के भतीजे ने जो है आवाज उठाई। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक कट्टर हिंदू जो है वो बंदा है और वो इस बारे में जो है वो ये बात उठा रहा है। तो वो इसके अलावा बहुत सी इंडिया में जो है वो कस्में खाई जा रही हैं कि बहने वाले एक एक कतरे का जो है हिसाब लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो अब यहाँ पे ये हमला उस वक्त में हुआ है जब पार्लियामानी इंतखाब में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। तो इंडिया की मौजूदा हुकूमत के दौर में पहला बड़ा हमला जो है वो 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में और दूसरा बड़ा हमला 18 सितंबर 2016 को उड़ी में जो है हुआ था। तो यहाँ पे भी जो है बिल्कुल इसी तरह का जो है वो एक सीन क्रिएट किया गया है वो इलेक्शन में जो है वोट हासिल करने के लिए। तो जिसका भांडा जो आज इनके जो है खुद अपने भतीजे ने जो यह बाल ठाकरे के भतीजे ने इनके जो है बहुत ही करीबी बंदे ने खुद फोड़ दिया है और उन्होंने बहुत ही एक पॉइंट उठाया है कि अगर अजीत डोवाल जो को जो है उनको पकड़कर उनको बिठाकर पूछा जाए तो वो पूरी हकीकत बता देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।